हाँ जी, नमस्कार। मैं व्याख्याता संतवीर सिंह। आज अपनी क्लास संख्या 10 10 है, शायद 11 है, 10 ही है ना। और जो हमने राजस्थान पूरे टॉपिक का नाम था, शैक्षिक परिदृश्य में जो हम पढ़ रहे थे, पूरे टॉपिक का नाम था केंद्र व राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी या बाल कल्याणकारी योजनाएं व पुरस्कार, जिसमें हमने 8 नंबर क्लास जो कि लाइव सेशन में आपको मिलेगी, इसमें केंद्र सरकार की जो विद्यार्थी कल्याणकारी योजना है उसको हमने देख लिया था। उसके बाद हमने राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं की इससे पहले एक क्लास और देखी थी हमने, ठीक है। और अब ये पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ये क्लास संख्या 11 हो सकती है। अब हो सकता है 10 ही हो, है ना, मेरा भ्रम हो। अब उससे राज्य सरकार की जो विद्यार्थी कल्याणकारी बाल कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उसका पार्ट संख्या क्या है, 2 हम कर रहे हैं, और जिसमें तमाम योजनाएं, और इसके अलावा मुझे नहीं लगेगा कि बाल कल्याणकारी के नाम पे कोई योजना बचेगी। हाँ, वो जो फ्लैगशिप योजना है और वो अलग है, वो 25 है, वो अलग। जो सामान्य ज्ञान वाला जो जीके वाला पार्ट है उसमें भी बाल कल्याणकारी योजनाएं आ जाती हैं कुछ एक, जो था अपने फ्लैगशिप योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं, उसमें कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट की योजनाएं उसमें भी ऐड होती हैं। तो अपने इसको स्टार्ट करते हैं। पुरानी से पुरानी योजनाओं से लेकर अपन करेंगे कि 2025 तक जो योजनाएं बनी हैं बालकों के हित के लिए, विद्यार्थी हित के लिए जो योजनाएं। और बढ़िया बात यह है कि कोइंसिडेंस ही कह सकते हैं। ये मैं क्लास बनाने लगा तो मेरे पास एक लेटर आया एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वो मुझे मिला, मेरे पास नहीं आया, मतलब मुझे वो मिला किसी ग्रुप में कि एजुकेशन डिपार्टमेंट हेड ऑफिस से ये सूचना सभी विद्यालयों के लिए आई कि ये कोई 12-15 उसमें जो छात्रवृत्ति स्कीम है उनकी लिस्ट आई कि छात्रवृत्ति के फॉर्म, जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो ओपन हुए हैं, आप बच्चों को इन योजनाओं के फॉर्म भरवाएं। तो वो मैंने लास्ट में लिस्ट ऐड कर दी है, आप उनको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंबेडकर राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना। आपको इतना काम करना है, जैसे ही ये क्लास पूरी हो जाए, आपने भाई पिछली क्लास में सच में बहुत ही शानदार एक जो आपने काम किया, वो काम क्या था? वो काम था कि आपने हाइप अपनी क्लास में बहुत ज्यादा आपने पॉइंट दिए हैं। व्यू चाहे कम आए हों, हाइप में वो क्लास जो है 30,000 प्लस करके लगभग 35,000 पॉइंट मिले हाइप के। तो इसमें भी आप उसी तरह करना, जो जो विद्यार्थी क्लास देखे, जैसे ही क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, और उसके जस्ट बाद आप जो रिकॉर्डेड अपलोड हो जाएगी जब लाइव के बाद, तब आप इतना काम कर लेना कि वो कमेंट वाले सेशन से जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे तो हाइप वाला ऑप्शन मिल जाएगा। बस आपकी फीस इतनी सी है कि आप उसमें हाइप वाले ऑप्शन में जरूर कर लेना। दूसरा, सेकंड ग्रेड वालों के लिए अब मैं कंटेंट तैयार कर रहा हूं। थर्ड ग्रेड वालों की 2-3 क्लासें इसकी बची हैं, ज्यादा क्लासें नहीं रही। शैक्षिक परिदृश्य जो 22 नंबर का काम था, तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, 22 नंबर वाला काम कंप्लीट हो जाएगा जल्दी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वीडियो पड़ी है और एक्ट की पड़ी है, तो 3-4 क्लासें और शेष रही हैं, तो इसके बाद कोई इसकी क्लास नहीं रहेगी। तो अब मैं साथ में क्या, सेकंड ग्रेड के लिए और थर्ड ग्रेड में एसएसटी वालों के लिए जो पार्ट है हिस्ट्री का, उसको स्टार्ट करूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाबा साहब के नाम पर अंबेडकर राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना, ये योजना 2005 में चली थी। हमने इसमें राशि याद रखनी है, 51,000 रुपए जो राशि है वो इसमें जो मिलती है, एक आप स्कॉलरशिप कह सकते हैं, कुछ भी। जो जयंती समारोह था, 114वीं जयंती बाबा साहब की, 114वीं होगी 2005 में। ये कैसे? चलो एक बार इसको देख लेते हैं ना। अधिकारिता विभाग की ओर से प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं, इसकी घोषणा हुई थी। अनुसूचित जाति यानी कि ये स्पेशल एससी और एसटी के लिए है, इन छात्रों के लिए है। ठीक है, इन छात्र छात्राओं के लिए है। और कक्षा 10वीं व 12वीं में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र और छात्राएं, ध्यान रखना, छात्र और छात्र दोनों, छात्राएं दोनों के लिए, बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए है,
10वीं 12वीं में जो मेरिट में टॉप में आते हैं उन बच्चों को इस अंबेडकर साहब के नाम पे जो योजना चली है इसके तहत 51,000 रुपए नगद जो है पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, अंबेडकर सामाजिक सेवा महिला कल्याण व न्याय पुरस्कार अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में दिए जाते हैं। बाद में 2020-21 में क्या है, जिला स्तरीय अंबेडकर पुरस्कार भी प्रारंभ किए गए थे, तो ये थोड़ा सा मेंशन किया गया, इसको आप ज्यादा ना भी देखेंगे तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इसको आप हाइड कर सकते हैं। इतना याद रखना है, अंबेडकर साहब के नाम से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में 2005 में योजना चली थी, 10वीं 12वीं में जो टॉप करने वाले बच्चे हैं, लड़का लड़की दोनों को क्या मिलेगा, 51,000 रुपए जो है नगद राशि दी जाएगी। दूसरी योजना मां बाड़ी, एक मां वाउचर चलती है योजना एजुकेशन डिपार्टमेंट और जो है शिक्षा डिपार्टमेंट की, ये मां बाड़ी संचालित योजना है। 2007 में ये योजना चली थी। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जनजाति विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है। आप देखेंगे 3rd ग्रेड उर्दू एग्जाम 2023 में ये प्रश्न आया था। हमने क्या देखना है, मां बाड़ी योजना 2007 से 2007 चाहे आप भूल जाएं कोई दिक्कत नहीं, एक तो जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा ये योजना संचालित है। सन वगैरह हमें ज्यादा उनके याद रखने हैं जो लेटेस्ट चली है। योजना के तहत क्या है, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, जिसमें कैथोड़ी, शहरिया परिवारों के ऐसे बालक बालिका जो शिक्षा से वंचित हैं को लाभान्वित किया जा रहा है। तो मां बाड़ी संचालन योजना का संबंध किससे है, अनुसूचित जनजाति जिसमें कैथोड़ी शहरिया जनजाति के बच्चे जो हैं जो शिक्षा से वंचित है उनको लाभान्वित करने के लिए योजना चलाई गई। इसमें क्या था, ऐसे बालक को उन्हीं के क्षेत्र अथवा गांव में मां बाड़ी के अंदर संचालित कर शिक्षा से जोड़ना। तो गांव में जैसे अपने आंगनवाड़ी टाइप है वैसा एक मां बाड़ी के अंदर स्थापित किया जाएगा और समुदाय की महिलाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी जागरूकता पैदा करना मां बाड़ी संचालन योजना का उद्देश्य है। मां बाड़ी जैसे आंगनबाड़ी वैसे, अपने आंगनबाड़ी तो नॉर्मल सभी जगह है, मां बाड़ी जनजातीय क्षेत्र जो है, ट्राइबल क्षेत्र एरिया जो है उनके लिए है। तीसरी हमारी योजना बाल मित्र योजना, ये भी उर्दू एग्जाम 2023 में आया हुआ प्रश्न था। बाल अधिकारिता विभाग याद रह जाएगा, बाल से बाल अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजना है। और क्या है इसका मुख्य उद्देश्य, क्या है मेन पर्पस क्या है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण करना। ठीक है, अधिनियम 2012 और किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत हिंसा दुर्व्यवहार से पीड़ित बच्चों के लिए प्रत्येक स्तर पर उन्हें अनुकूलन वातावरण उपलब्ध कराने एवं सहज प्रक्रिया के पालन पर जोर देना है। तो लैंगिक अपराध वाला जो है ना बच्चे जिनका उनको संरक्षण प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है, उनके साथ हिंसा या दुर्व्यवहार हो रहा है। कौन सी योजना, बाल मित्र योजना के तहत, इतना आप इसको याद रखोगे। इससे पहले वाली मां बाड़ी वो ट्राइबल एरियाज के लिए थी, जनजाति क्षेत्रों के लिए, कि जो शिक्षा से पिछड़े हुए कैथोड़ी शहरिया जनजाति के बच्चे हैं उनको क्या है वहां पर मां बाड़ी के अंदर स्थापित कर उनको शिक्षा तो और उनके जो अभिभावक माताएं हैं उनको स्वास्थ्य व शिक्षा के प्रति जागरूक करना। पहले वाली अंबेडकर साहब के नाम पर योजना थी। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, तो ये कोचिंग अनुप्रति कोचिंग योजना अभी भी आपको पता है, आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उसका फॉर्म भरते हैं अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत, क्योंकि गवर्नमेंट जो है 40,000 रुपए जो है ना सहायता देती है। अगर किसी दूसरे जगह आपका सेंटर आता है आपको कोचिंग के लिए 40,000 रुपए की हेल्प मिलती है इस योजना के तहत। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा यह संचालित है। आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा व प्रोफेशनल कोर्स के लिए, अब ये ना सभी वर्गों के लिए है। शर्त क्या है, परिवार की आय 8 लाख से जो है कम होनी चाहिए। ठीक है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2021 में जो चली है किस वर्ग के लिए, कोई स्पेशल वर्ग नहीं, सभी वर्गों के लिए है। इनकम सर्टिफिकेट कितना, 8 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। कितनी राशि तक, 40,000 रुपए की सहायता इसमें दी जाती है। ठीक है, जिनके माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक के रूप में व मैट्रिक्स लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर
अच्छा, अगर मान लो ऐसा स्टूडेंट कोई इस योजना का लाभ लेना चाहता है और उनके माता पिता राज्य सरकार की कोई सेवा में है, जैसे है ना गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनको क्या है, जैसे मैं लेवल 12 का हूं, अब मेरा लेवल अप हो गया, जैसे 14 पर आगे है ना, ऐसे लेवल बढ़ता रहता है। और पुलिस डिपार्टमेंट का तो बहुत ही कम होता है, और एलडीसी लोग हैं उनका भी लेवल बहुत कम होता है। तो इन्होंने दायरा बना रखा है, जैसे L11 काफी बड़ा लेवल है, उससे कम वाले होने चाहिए, और उनको भी इस योजना के तहत फायदा मिल जाएगा। और राजस्थान के मूल निवासी होनी चाहिए। सीटों की संख्या, एक साल में 30,000 बच्चों को इसका लाभ दिया जाएगा। श्री कृष्णा भोग योजना, ये भाग योजना नहीं है, श्री कृष्णा भोग योजना। याद होगा आपको, मुख्यमंत्री पोषण आहार योजना, मिड डे मील योजना पढ़ाई थी, जिसका नाम प्रधानमंत्री पोषण योजना है। अब उसके साथ जोड़ा गया है इसको, श्री कृष्ण भोग योजना को। इंपॉर्टेंट है, आप वेरी इंपॉर्टेंट रख सकते हैं। कैसे? अब यह है कि राजकीय विद्यालयों में जो पीएम पोषण योजना चल रही है, उसमें लोगों को भागीदारी, जन समुदाय को भागीदार बनाने के लिए क्या है, श्री कृष्ण पोषण योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना, अब पता क्या है, जैसे स्कूलों में मिड डे मील चल रहा है ना, प्रधानमंत्री पोषण योजना, अब एक योजना चलाएगी कि गांव के किसी के भोज, मृत्यु भोज का, विवाह शादी का, कोई प्रोग्राम हो ना, खुशी गमी का, और उनके भोजन वगैरह बना हो, तो वो स्कूल में उस दिन अपना वो प्रोग्राम कर सकते हैं, मतलब बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था वो कर सकते हैं। ऐसी एक योजना किस योजना के तहत कर सकते हैं? श्री कृष्ण भोग योजना के तहत। भामाशाह सामाजिक कार्यक्रमों, जैसे वैवाहिक वृक्षगांठ हो गई, जन्म दिवस हो गया, धार्मिक कार्यक्रमों व त्योहारों के अवसर पर मिड डे मील पर भोज का आयोजन करवा सकते हैं। कोई धार्मिक पर्व प्रोग्राम हो गया, किसी का बर्थडे हो गया, हैप्पी वाला बर्थडे, सारे बोलो हैप्पी बर्थडे, वैवाहिक वर्षगांठ, इस योजना के तहत 1 से 8 तक के विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। आपको पता है मिड डे मील योजना 1 से 8 के लिए होती है। बर्तन, गैस, चूल्हे, दरी पट्टी, फर्नीचर आदि भी उपलब्ध करवा सकते हैं इस योजना के तहत विद्यालय को। रसोई घर, पानी की टंकी, टॉयलेट आदि का निर्माण भी करवा सकते हैं इस योजना के तहत। यानी कि विद्यालय को कुछ भी दान दिया जा सकता है श्री कृष्ण भोग योजना के तहत। किस योजना से जुड़ी हुई है? पोषण योजना से जुड़ी हुई है, कि जो गांव के लोग हैं, भामाशाह लोग हैं, उनको स्कूल से जोड़ना। मीरा एकलव्य प्रोत्साहन योजना। अब जितनी योजनाएं इसके अलावा हम पढ़ेंगे वो कंटिन्यू विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए हैं, जो अपने स्कूल में डेली जाने वाले बच्चे हैं, है ना। प्राइवेट एक एडमिशन होता है ओपन बोर्ड वाला, एक रेगुलर होता है, तो रेगुलर के लिए। लेकिन मीरा एकलव्य प्रोत्साहन योजना क्या है? जो राज्य स्टेट ओपन स्कूल जयपुर द्वारा ये योजना संचालित है, और ओपन बोर्ड से कोई 10वीं और 12वीं करता है, और राज्य, जिला, खंड स्तर पर सर्वाधिक टॉप करने वाले दो विद्यार्थी, किस पर? राज्य लेवल पर, जिला लेवल पर और खंड ब्लॉक लेवल पर, दो जो विद्यार्थी होंगे, कक्षा 10वीं व 12वीं में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करता अगर है राज्य स्तर पर, तो उसको 21,000 रुपए मिलेगा। द्वितीय स्थान वाले को 11,000 रुपए जो है राशि दी जाएगी। अगर जिले में पहले स्थान पे आए हैं तो 11,000, और दूसरा स्थान है तो 5100, और ब्लॉक स्तर पर पहला रैंक आई है तो 5100, और द्वितीय रैंक आई है तो 3100। तो इस तरह से मीरा एकलव्य योजना स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर चलती है। स्टेट लेवल में अगर पहला नंबर आया है तो कितनी राशि मिलेगी? 21,000, और दूसरा स्थान आया तो 11,000, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर पहली रैंक आई है तो 11,000 और दूसरी रैंक है तो 5100। ये थोड़ी सी राशि आपको इतना ध्यान रख लेना, मुख्यमंत्री जो मीरा एकलव्य प्रोत्साहन योजना है ओपन बोर्ड के बच्चों के लिए है। चलिए, अब अगर एग्रीकल्चर स्ट्रीम के कोई बच्चे हैं, जो छात्राएं हैं, एग्रीकल्चर स्ट्रीम लेती हैं छात्राएं, स्पेशली गर्ल्स जो हैं, अगर वो एग्रीकल्चर स्ट्रीम में जाती हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए कृषि क्षेत्र में अध्ययनरत छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। योग्यता क्या? वो एक तो राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए, और सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत छात्राएं ही जो है इसके योग्य होंगी, राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त। अब इसमें होता क्या है, अगर
11वीं 12वीं में उन्होंने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट रखा तो उनको 15,000 रुपए वार्षिक मिलेंगे। 11वीं में 15,000, 12वीं में 15,000, यानी कि दोनों सालों में 30,000 मिल जाएंगे। कृषि से जुड़े विषयों में अगर ग्रेजुएशन करते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन तो 25,000 रुपए वार्षिक मिलेंगे। 25,000 रुपए। एक वो मैंने शायद उसको जो पालनहार योजना में थोड़ा सा कुछ अपने जो यूनिफॉर्म के लिए पैसे आते हैं वो ईयरली आते थे, मैंने उसको मंथली शायद काउंट कर लिया था। वो चलो किसी क्लास में जब, हालांकि इसके ऑब्जेक्टिव वगैरह सब कुछ करवाऊंगा मैं पेपर में, आपके थोड़ा समय है। सेकंड ग्रेड वालों का प्रेशर रहता है, सर आप हमें करवा नहीं रहे, इसलिए मैं लगा हुआ हूं कि पिछले 6 मंथ में आरपीएससी ने जितने पेपर लिए हैं उसमें टॉपिक वाइज, जैसे हर टॉपिक से 20-20, 25-25 प्रश्न बन जाते हैं, तो वो मैं प्रश्न निकाल के उनकी बढ़िया व्याख्या करके लेवल की 360 डिग्री एंगल की, तो वो मैं करवाऊंगा। वो आपके भी काम का होगा, ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन पीवाईक्यू का, उनके काम के लिए तो है ही वो। स्नातक व स्नातकोत्तर में 25,000, और एग्रीकल्चर विषय में अगर डॉक्टरेट पीएचडी करने वाली जो छात्र हैं उनको 40,000 रुपए वार्षिक, और 3 साल के लिए 4×3=12, 1,20,000 रुपए यहां मिल जाएंगे। यहां देखो 3 और 2 5 साल है, और 1,25,000 यहां मिल जाएगा, और 1,20 यहां मिल जाएगा, यानी कि 2,45 और 30 यहां मिल जाएगा। 2,75,000 रुपए मिल जाएंगे पीएचडी तक के सफर के लिए। किनको? बालिकाएं अगर किसमें जाती हैं, एग्रीकल्चर स्ट्रीम में बच्चियां जाती हैं। मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना 2022-23 में आरंभ हुई थी। अब आपको इसकी राशि जरूर याद रखनी है। शिक्षा अलंकार क्या था? इसमें राजकीय विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें आप 10वीं में पूरे 10 लड़के व 10 लड़कियां सिलेक्ट की जाएंगी जो टॉपर्स हैं, और 12वीं में प्रत्येक संकाय में, जैसे अपने कला वर्ग में, विज्ञान वर्ग में, वाणिज्य वर्ग में और कृषि वर्ग में, तो प्रत्येक संकाय में 6 लड़के व 6 लड़कियां जो हैं, जो सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले हैं, उनको क्या है, पर कैंडिडेट पर स्टूडेंट कितनी, 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना। अलंकार कौन सा? 5,000 रुपए का। किसको? जो टॉपर्स हैं 10वीं और 12वीं में। 10वीं में कितने बच्चे? 10-10 लड़के लड़कियां, और 12वीं में प्रत्येक संकाय में 6-6 लड़के लड़कियों को मुख्यमंत्री अलंकार पुरस्कार 22-23 वाले बजट में चली थी। उल्लास एक कार्यक्रम है, इसका थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट का है ये। यूनेस्को ने जो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल एसडीजी, कुल जो 17 गोल्स होते हैं, उसमें 4.6 बिंदु जो है उसकी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना, ये केंद्र सरकार की है, देखो उल्लास, ठीक है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम संपूर्ण प्रदेश के ग्रामीण व शहरी, तो ये एक उल्लास क्या है? साक्षरता कार्यक्रम है ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए। 1 अप्रैल 2022 से इसको शुरू किया गया था। योजना में नवाचार एवं लचीलेपन को केंद्रित करते हुए विभिन्न सरकारी विभागों में समन्वय, जन समुदाय की सहभागिता वगैरह इसका उपयोग करते हुए हमने यहां देखना है 15 वर्ष व अधिक आयु वर्ग के असाक्षर व्यक्तियों को क्या करना है। अगर 15 साल तक का कोई भी या अधिक, उससे अधिक आयु कितनी भी हो सकती है, जो भी असाक्षर है ना, उनको फाउंडेशन शिक्षा, यानी कि बुनियादी जो साक्षरता और संख्या ज्ञान, यानी कि वही हो गया बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान, FLN, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्रदान करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया। कौन सा? उल्लास कार्यक्रम, कि जो 15 वर्ष से ऊपर वाले जो अनपढ़ हैं, उनको अगर वो कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता, कार्यक्रम में, उल्लास कार्यक्रम में प्रौढ़ शिक्षा के स्थान पर सभी के लिए शिक्षा। तो इसकी टैगलाइन क्या है? सभी के लिए शिक्षा। ये नहीं है कि कोई बड़ी आयु के है तो कहते हैं प्रौढ़ शिक्षा, नहीं, सभी के लिए शिक्षा। भी जो वंचित रह गए उनको भी इस कार्यक्रम, उल्लास कार्यक्रम के तहत, ठीक है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान की बात तो की गई है ना। और अब ये रीस्टार्ट लेगा दोबारा से, इसको पता नहीं
क्या हो गया है, उसके बाद हमारी योजना है लाडली सुरक्षा। देखो, एक लाडो प्रोत्साहन योजना है और एक लाडो मिशन आएगा जो जुलाई में चलता है, वो भी आगे आ गया, और एक है लाडली। लाडली की क्या करनी है, सुरक्षा करनी है लाडली की, ठीक है, लाडली सुरक्षा। अब ये देखो, बालिका महिलाओं से छेड़छाड़ व अपराध की प्रभावी रोकथाम करने के लिए क्या है, सार्वजनिक स्थलों, बालिका छात्रावासों व नारी निकेतनों में क्या सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के उद्देश्य से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं उन लोकेशंस पर, कौन कौन सी, जो सार्वजनिक है और बालिका जो हॉस्टल है, छात्रावास है और नारी निकेतन है, वहां पर क्या है सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। किस योजना के तहत, लाडली सुरक्षा योजना के तहत। अजीम प्रेम जी, अजी सुनते हो, स्कॉलरशिप प्रोग्राम शैक्षणिक वर्ष कब 2024-25 में शुरू किया गया। यूजी डिप्लोमा पत्र छात्राओं को प्रतिवर्ष 30,000 रुपए, प्रतिवर्ष 30,000 रुपए किसको, जिन्होंने यूजी का डिप्लोमा पत्र प्राप्त कर लिया है, लड़कियों ने अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप योजना के तहत उनको प्रतिवर्ष 30,000 रुपए, ठीक है। शिक्षा की गुणवत्ता और समानता को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा प्रणाली अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है छात्राओं के लिए शुरू किया गया। ये थोड़ा सा ज्यादा नॉर्मल सा है, आप इसको कोई ज्यादा विशेष तवज्जो मत देना मेरे हिसाब से, मेरा मन ये कहता है, ठीक है। आपका मन क्या कहे तो आप थोड़ा सा पढ़ लेना भाई। और मैं आजकल ज्यादा सीरियस होकर पढ़ाता हूँ ना, आप कुछ बच्चे कह देते हैं सर आप क्लास में इतना सीरियस रहते हो, और कभी कभार बाय मिस्टेक मेरे से अगर फोन उठाया जाए किसी का या मैसेज पे रिप्लाई कर दिया जाए तो वो ये कहेंगे कि सर हमें यकीन ही नहीं हो रहा आप संतवीर सर हो, क्योंकि वहां फिर मैं नेचुरल जो है, यहाँ मुझे ये लगता है कि यार पढ़ाने आए हैं तो पढ़ाई की बात की जाए, इधर उधर की मैं फालतू आपको कहूं उधर ये हो गया वहां ये हो गया, है ना। हाँ, उतना जरूर दुखद हुआ है कि वो एसएससी वालों के साथ, बच्चों के साथ जो हुआ है वो जरूर एक बड़ा, मतलब हमारी गवर्नमेंट जो है बिल्कुल उनकी असफलता कह सकते हैं सरकार की, कि उन बच्चों के साथ एसएससी जीडी वाला जो आप देखना उनके साथ बच्चों के साथ क्या हुआ, कि बहुत जबरदस्ती हुई है ना उनके साथ, वो थोड़ा सा मसला चर्चा का विषय। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना राजस्थान सरकार द्वारा कब शुरू की गई है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, 9 मार्च, वेरी इंपॉर्टेंट, 9 मार्च 2024 को बालिका संबल, बालिका को सहारा 9 मार्च, क्योंकि मार्च में पेपर होते हैं बोर्ड के और बालिका को संबल प्रदान करना है। कैसे करोगे, बालिका को क्या है, पहले जो 10,000 रुपए राशि मिलती थी मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत, और अब बढ़ाकर क्या कर दिया, उसको 30,000 कर दिया है उस राशि को। अब आजकल जो कैमरे पे वीडियो बनती है तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा मजेदार लगती है क्लास, है ना, और आज हम फोन से बना रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि सर आप सुस्त से लग रहे हो, सर तुसी तो पता ही नहीं इन्ने सीरियस का तो रहते हो, थारो तो ठा ही कौन लग गया, लो ठा लगा दें आप। 30,000 रुपया मिला है भाई, मुख्यमंत्री बालिका संबल, 9 मार्च 2024। इसका उद्देश्य है समाज में लिंग भेद उन्मूलन और बालिका जन्म, बेटियों के जन्म को प्रोत्साहन देने के लिए, लिंग भेद का जो भेदभाव उसको दूर करने के लिए इस योजना के तहत पहली व दूसरी बालिका के जन्म और उसके बाद नसबंदी करवाने पर यह राशि दी जाएगी। इसकी नोडल जो एजेंसी है वो चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग है, 3rd ग्रेड एग्जाम में आया हुआ है। अब देखो, अगर किसी के एक बच्ची के बाद उन्होंने, एक बेटी हुई और उन्होंने नसबंदी करवा ली, या 2 बेटियां नसबंदी करवा ली, बेटों के चक्कर में फिर वो नहीं है ना, क्रिकेट टीम वाला चक्कर जो, तो 2 बेटियों पर नसबंदी करवा ली, अब वो सारे पात्र हैं और बालिका संबल योजना के तहत उनको क्या है, 30,000 रुपए दिए जाएंगे। कि वास्तव में भाई आपने कमाल कर दिया कि बेटियों को इतनी तवज्जो दी। हालांकि मन तो करता है वो बेटियों वाला आपको कुछ गाना सुनाया जाए, शेर पढ़ा जाए, है ना, और बेटियां जो है सच में बेटों से ज्यादा प्यार करती हैं अपने मम्मी पापा को, पता नहीं लोगों को क्यों नहीं समझ आता। वो मैं तो कह देता हूं नारी की दुश्मन नारी, ठीक है,
और इसलिए अब भाई समझ से बाहर है। बेटियां आज के समय में ना, बेटे हम लोग जो हैं, जितने बेटे हैं उसमें मैं भी इंक्लूड हूं, मैं भी तो एक बेटा ही हूं। लेकिन बेटियां जो बहनें जो हमारी करती हैं ना मम्मी पापा के लिए, उनके लिए जो त्याग जो करती हैं, समर्पण करती हैं और उनकी जो सार संभाल करती हैं, बेटे बहुत कम ऐसे उदाहरण मिलेंगे। बेटियां ज्यादा है, ये बिल्कुल सच है। मम्मी पापा के साथ एक ऐसे दौर में, ऐसे वक्त में, मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जब वो वृद्ध हो जाते हैं और उनका कोई सहारा नहीं। जिस बेटे के लिए उन्होंने बड़ी मन्नतें मांगी थी, बड़े धागे बांधे होंगे, ठीक है, बहुत मत्थे भी टेके होंगे, और वो बेटा लास्ट में जाते जाते जब ठोकरें मारता है, तब संभालती हैं बेटियां, मम्मी पापा के साथ खड़ी रहती हैं। उनको ये हम अपने ससुराल में साथ ले जाएं या कुछ दिन यहाँ रह के, तो वो जो उनके मम्मी पापा के आंसू होते हैं, तब उनको महसूस होता है कि बेटियां सच में बेटों से कहीं आगे हैं। तो मैं एक बेटा हूं, पर ये सच है, मैं ये मानता हूं, और कोई एक्सेप्ट करे ना करे। आपनी लाडो बालिका हेतु समुदाय जागृति कार्यक्रम। देखो, एक लाडो प्रोत्साहन योजना है जो अगस्त 2024 के बाद जन्मी बच्चियों के लिए, पहले 1 लाख लास्ट, और बजट में अब उसको 1.5 लाख कर दिया, उसके तहत 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। एक है आपनी लाडो बालिका शिक्षा हेतु समुदाय जागृति कार्यक्रम। ये कुछ नहीं है, ये जून जुलाई, मतलब जुलाई में लगभग स्कूलों में एक रैली निकलती है, रैली निकालनी है। उसमें क्या है, जो अवनी लेखरा है, अपनी पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली, उनके जीवन की कहानी सुनानी होती है और रैली निकालनी होती है। वैसे वो प्रवेश उत्सव के रूप में भी, और भी है ना। अब देखो, लाडो बालिका शिक्षा हेतु समुदाय को जागृत करने के लिए इसके अंतर्गत विद्यालयों से बालिकाओं को जोड़ने, नामांकन ठहराव सुनिश्चित करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु सभी विद्यालयों द्वारा एक रैली आयोजित की जाती है, रैली आयोजित की जाएगी। वह बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु पोस्टर का निर्माण कर सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर लगाए जाएंगे। और क्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अवनी लेखरा, तो उनके जीवन की कहानी जो है सुनाई जाएगी आपनी लाडो बालिका शिक्षा हेतु समुदाय जागरूकता जो कार्यक्रम है उसके तहत। अब साथ में आ गई हमारे पास लाडो प्रोत्साहन योजना। मैं फिर जो बच्चे बाद में आए हैं उनको एक बात कहना चाहूंगा, जरूरी सूचना। अब देखो, मेरे साथ ना एक आपको बात बताता हूं। कुछ बच्चे बच्चियां जो भी बात करते रहेंगे, बात करके, और फिर पता नहीं, मैं हर क्लास में ना ज्यादा टेस्ट सीरीज का वर्णन करूं तो आपको ये, मुझे खुद को ही लगता है कि यार ऐसे फील हो रहा है जैसे मैं टेस्ट सीरीज का प्रचार करने के लिए आया हूं। मैं बहुत कम कहता हूं, क्लास में ज्यादा जिक्र नहीं करता, मुझे खुद को ठीक नहीं लगता। और उसका नुकसान ये हुआ कि अपने ही बच्चों को ये पता ही नहीं है कि अपनी टेस्ट सीरीज भी चल रही है। इसलिए बावड़े बच्चों, मेरे साथ बात होने के बाद वो लास्ट में जाके कहेंगे, सर चलो अब ये एक लास्ट बात बता दो, टेस्ट सीरीज कहां से ज्वाइन करें, कौन सी ज्वाइन करें। फिर मैं उनको यही कहता हूं, देखो जो अगर ज्वाइन कर रखी है तो वो बढ़िया है। आगे आप 5-4 टेस्ट सीरीज के ऑप्शन जो बच्चे बोलते हैं उनको कह देता हूं कि हाँ में से आप एक ज्वाइन कर सकते हो। अगर अगर आपको अपनी टेस्ट सीरीज चाहिए तो अपनी ग्रेड 2 की, ग्रेड 3 की जीके वाली टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है। तो फिर, अच्छा सर आपकी टेस्ट सीरीज है, कौन सा ऐप है सर, कहां पर है। तब उनको कहेंगे 199 रुपए। फिर वो कहेंगे सर हमने तो कल 1500 की खरीद ली, हमने तो वो कर लिया। चलो जी बढ़िया हुआ। तो अपने तो 199 में एसएस एजुकेशन वाला वो डिस्क्रिप्शन में लिंक अपलोड होता है, डाला होता है, मेंशन किया होता है, आप देख सकते हैं। पहला टेस्ट फ्री है, अगर देने हो तो आपको रिवीजन 4-5 बार आपका रिवीजन हो जाएगा। आप अपना शेड्यूल बना के, वो शेड्यूल है, आप अपनी तारीखों के हिसाब से जब कभी जितनी बार मर्जी उन टेस्ट को दे सकते हो आप, ठीक है। अगर ज्वाइन करना चाहो तो आप टेस्ट सीरीज। दूसरा, क्लास खत्म होते ही कमेंट बॉक्स के इधर इस तरह इसको स्क्रॉल करोगे लेफ्ट की साइड और हाइप वाला ऑप्शन आएगा, हाइप दबा के पॉइंट जरूर दे देना। क्लास शेयर वेयर आपकी करनी ना करनी आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। 1 अगस्त 2024 के बाद जन्म लेने वाली बच्चियां जो हैं, पहले ये था अगस्त 2016 के बाद, जो 2016 के बाद जन्मी बच्चियां थी उनको इसका लाभ मिलता था, ठीक है। और उस समय पहले इसका नाम क्या था, पहले इसका नाम था राजश्री योजना, ठीक है।
राजश्री योजना के नाम से इसको जाना जाता था। चलो, अब पहले महिला व बाल विकास विभाग इसकी नोडल एजेंसी है, और जितनी बाल कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें पन्नादाय बाल गोपाल योजना और कालीबाई जो संबल योजना, जो सैनिटरी नैपकिन जो इंदिरा गांधी शक्ति उड़ान योजना के नाम पे रखा गया वो, लाडो प्रोत्साहन योजना और अमृत आहार योजना, ये 4-5 योजनाएं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गरीब परिवार में जन्मी बालिकाओं को जन्म से और 21 वर्ष पूर्ण करने पर 1 लाख नहीं है, अब कितना है 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख रुपए की 7 किस्तों में, कितनी किस्तों में, 7 किस्तों में एक राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। 6 किस्तें माता पिता के खाते में आती हैं, और जो लास्ट वाली बड़ी किस्त है वो बालिका के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होगी। बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक सोच व बालिका का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए लिंग भेद को रोकना व बालिकाओं के बेहतर शिक्षण व स्वास्थ्य सुनिश्चित करने हेतु, ये इसमें क्या है, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने हेतु क्या किया गया है, मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। ये सारे संस्थागत प्रसव की जो है किसी संस्था में, किसी हॉस्पिटल में जो है डिलीवरी हो, और क्या है, मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, बालिकाओं को बेहतर शिक्षण व स्वास्थ्य जो सुविधा उपलब्ध करवाना, लिंग भेद को रोकना, बालिका का समग्र विकास, ये सारी इसके सारे उद्देश्य 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। 6 किस्तें माता पिता के खाते में जाएंगे। किन बच्चियों को? 1 अगस्त 2024 के बाद जन्मी बालिकाओं को। ठीक है। घटते शिशु लिंगानुपात को सुधारने हेतु, बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करने हेतु। लाभ, योजना का लाभ क्या है? 1 अगस्त 2024 के बाद जन्म लेने वाली बेटियां, कोई भी बेटियां, लड़की का जन्म हुआ है 1 अगस्त 2024 के बाद, उनको 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। ये किस्तों का बताया है, पहली 2500, दूसरी 2500, ठीक है, पहले जन्म पर, फिर 1 साल का जो पूरा हो जाए फिर टीकाकरण होता है, फिर पहली कक्षा में अगर प्रवेश हो जाए फिर 6ठी कक्षा में। तो इस तरह से ये इनको क्या मैं पढ़ के है ना सुनाऊं आपको, आप इनको खुद ही देख लेना कि ये देखो यहां बड़ी राशि है, 5वीं कक्षा में होगी बेटी, ठीक है, 5वीं किस्त 10वीं कक्षा में जब प्रवेश कर ले तो उनको, पहले क्या था कि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर था, अब प्रवेश ही हो गया तो ही मिल जाते हैं, ठीक है, 25,000, 50,000 स्नातक परीक्षा पास, और लास्ट में कुल 1 लाख रुपए। अब जो 7वीं किस्त जो है उसको बढ़ा दिया गया और कुल कितने मिलते हैं, ये संशोधन यहां दिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि मार्च 2025 को इस योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए के सेविंग बॉन्ड की राशि बढ़ाकर कितने, और अभी हाल ही में एक पेपर हुआ था उसमें सीधा ही पूछा गया है मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि मिलती है, ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए राशि मिलती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूर्व नाम इसका क्या था? मुख्यमंत्री राजश्री। राज्य में बालिकाओं के प्रति, ठीक है, समाज में सकारात्मक विकसित करने हेतु ये वगैरह वगैरह ऐसा दिया था जून 2016 के बाद जन्मी बालिकाओं के लिए। अब ध्यान रखना, इसको पक्का रट लेना, 1 अगस्त 2024 के बाद जन्म लेने वाली बच्चियों के लिए 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए, कोई भी बच्ची हो सकती है, कोई स्पेशल इसमें वर्ग की बात नहीं है, ठीक है। कालीबाई भील महिला संबल योजना, एक बात आप याद रखेंगे, हमने मार्च के महीने में 9 मार्च को एक योजना शुरू हुई थी मुख्यमंत्री वो बालिका संबल योजना वाली, जिसमें 5,000 रुपए वो 10-10 बालिकाएं और 6-6 बालक बालिकाएं 12वीं वाले उनको, ये कालीबाई भील महिला संबल योजना है, वो बालिका थी, मुख्यमंत्री बालिका, 5,000 राशि। इसमें क्या है, वो IM शक्ति उड़ान योजना जो थी ना इंदिरा गांधी वाली, उसका नाम चेंज करके कालीबाई भील महिला संबल योजना। एक शॉर्ट वीडियो बनानी है मैंने 2-3 मिनट की, जिसमें 10-12 योजनाएं हैं जिनके नाम परिवर्तित हुए हैं, तो वो मैं उसकी बनाऊंगा वीडियो। पहले ये नवंबर 21 में चली थी, अब ये इसका नाम परिवर्तित हुआ है 20 अक्टूबर 2024 को। महिला व बाल विकास विभाग इसकी नोडल एजेंसी है, ठीक है। और इसमें क्या है, 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क वितरित किए जाते हैं। आयु जरूर याद रखना, 10 से 45 वर्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसकी एक लाइन, 10 से 45 वर्ष की जो
बालिकाएं या महिलाएं हैं उनको, सिर्फ स्कूल पढ़ने वाली बालिकाएं नहीं, महिलाओं को भी 12 जो पैकेट वो दिए जाते हैं निःशुल्क। कितने? प्रति माह के 12 पैकेट। ठीक है, महिला व बाल विकास एजेंसी है इसकी। 20 अक्टूबर 2024 से। पहले इंदिरा गांधी शक्ति उड़ान योजना था, अब कालीबाई भील महिला संबल योजना है। हमारा जो काफी हाईलाइट रहने वाला प्रश्न अभी रहा था अमृतहार योजना वाला। देखो पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था पन्नादाय बाल गोपाल योजना, उसके तहत 150 और 200 ml दूध पिलाया जाता है 6 दिन, सप्ताह में 6 दिन। ठीक है, किनमें? वो पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास के बच्चों को। ये अमृत और ऐसे आंगनवाड़ी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है? आयु 3 से 6 साल तक। और मैंने टेस्ट सीरीज में कई बार प्रश्न ये दिया है और आपका हर बार लगभग, कुछ बच्चों का सही भी होता है, लगभग के गलत करते हैं। मैं यहां 3 से 6 साल की जगह क्या कर देता हूं? कक्षा 3 से 6 तक के बच्चों के लिए है, सत्य वाले कथन में। तो वहां जल्दबाजी मत करना, ये 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, कक्षा 3 से 6 नहीं है। आंगनवाड़ी वाले बच्चे हैं, वो ये आंगनवाड़ी बाल वाटिका। और उनको क्या है? मिल्क पाउडर जो है, स्किम्ड मिल्क पाउडर दूध पिलाया जाता है बच्चों को। सप्ताह में 3 दिन क्या था? शुरू में था, और लेटेस्ट बजट में कितना कर दिया? बजट में सप्ताह में कितने दिन? सप्ताह में 5 दिन। सप्ताह में 5 दिन जो दूध उपलब्ध करवाया जाएगा बच्चों को। ठीक है, और आंगनवाड़ी में प्रति लाभार्थी 10 ग्राम स्किम्ड मिल्क पाउडर 2 चम्मच से 100 मिली दूध तैयार होगा। देखो यहां पर क्या है? 100 है, 100 ml है, और 1 से 5 वालों को 150 ml है, और 6 से 8 वालों को कितना है? 200 ml है। तो ठीक है, ये याद रखना आप, 100 ml, ठीक है, फिर 150 ml, 1 से 5, ठीक है, और फिर 200 ml 6 से 8। और ये किन के लिए है? ये है आंगनवाड़ी के लिए। ठीक है, इस तरह से इन आंकड़ों को आपने याद रख लेना है भाई। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। अब देखो संबल के नाम पे कितनी योजना हुई? एक तो बालिका संबल, ठीक है, एक महिला संबल, कौन सा? कालीबाई वाला, ठीक है, महिला संबल, ठीक है। ये बालिका संबल वाले में कितनी? 5000 राशि, जो 9 मार्च को 24 को चली थी, ठीक है। और कालीबाई महिला संबल योजना, ये सैनिटरी नैपकिन वाली है। और अब ये योजना है आयुष्मान बाल संबल योजना, वो बालिका था, 5000 की राशि मिलती है। बाल संबल योजना में क्या है? 15 दिसंबर यानी कि 2024 के बिल्कुल लास्ट में आयुष्मान शब्द आ गया ना, तो वहां पर आपको पक्का ही करना है कि ये चिकित्सा क्षेत्र, बीमारी, इलाज, हॉस्पिटल वाली कोई बात करेगा ये, ठीक है। आयुष्मान भारत मिशन जो है उसके अंतर्गत अभी मैं जो उदयपुर से ट्रेनिंग लेके आया हूं, और जहां से मेरा सिलेक्शन, राजस्थान से 2 टीचर सिलेक्ट करने थे, किसके लिए? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दिल्ली जाने के लिए। उसमें 2 टीचर में 1 टीचर मैं ही सिलेक्ट हुआ हूं। आप सबको बधाई हो, बहुत बहुत देवियों और सजनों। तो वो आयुष्मान भारत मिशन के तहत है, यूएनओ के अधीन फिर कुछ संस्थाएं जो है उनको फंडिंग करती हैं, और उसमें मैं जुड़ा हुआ हूं, ठीक है, उस मिशन में, जो राजस्थान से 2 सिलेक्ट किए हैं इसी मिशन में। और इस आयुष्मान भारत मिशन के तहत स्कूलों में एक प्रोग्राम चलाया गया है, SHWP, स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम। कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों के लिए जो है उनको स्वास्थ्य संबंधी, सुरक्षा, कल्याण संबंधी जो है जागरूकता पैदा करना। इस योजना में दुर्लभ बीमारी से पीड़ित जो 18 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको 50 लाख तक का उपचार उपलब्ध करवाया जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, 50 लाख तक का उपचार, ठीक है। किसमें? मुख्यमंत्री आयुष्मान। इसमें बाल संबल के आगे आयुष्मान लगा है। ये मुख्यमंत्री बालिका संबल
जिसमें 5,000 की राशि वो बताया था आपको कक्षा 10-12 के लिए। और कालीबाई महिला संबल योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन मिलती हैं। देखो जो जो कंफ्यूजन पैदा कर सकती हैं वो मैं यहां आपको हाईलाइट कर देता हूं। इसके अलावा 50 लाख तक का इलाज उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा बच्चों की देखभाल के लिए 5,000 रुपए प्रति माह पर मंथ, ये भी 5,000 वाली। देखो 5,000 बालिका संबल में भी था, है ना, वो तो एक मुश्त मिलेगा। यहां तो प्रतिमा आर्थिक सहायता दी जाएगी देखभाल के लिए। पहले चरण में जेके लॉन अस्पताल व एम्स जो जोधपुर है को इस योजना में इलाज के लिए अधिकृत किया गया है। तो अब 3 योजनाएं जो कंफ्यूजन पैदा कर सकती है, जैसे मैंने देवनारायण स्कूटी योजना और कालीबाई स्कूटी योजना दोनों को सामने रख के बता दिया था कि एक में तो स्कूटी के साथ 10,000 व 20,000 की सहायता भी मिलती है, तो दोनों का डिफरेंस। यहां 3 योजनाओं का एक साथ मैंने डिफरेंस आपको बताया है। राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना, ठीक है, ग्रामीण आजीविका ऋण योजना, इसमें क्या है, अकृषि कार्यों के लिए 25,000 परिवारों को 2,000 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। ऋण व्यावसायिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। ये यहां योजना कैसे आ गई, ये इसका कोई संबंध नहीं है बालिका संबल योजना, यानी कि बाल कल्याणकारी योजनाओं में है ही नहीं है, ये यहां कैसे आ गई। बाय मिस्टेक जो है ना ये योजना डल गई होगी, उसका बाकी कोई लेना देना नहीं। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, जो स्कॉलरशिप के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्रथम 1 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, ठीक है, सामान्य है। अब क्या है, ये छात्रवृत्ति किनको दी जाएगी, अगर सामान्य वर्ग का छात्र है तो 500 रुपए प्रति माह, और साल में ज्यादा से ज्यादा उनको 5,000 रुपए मिल सकेंगे। 1 लाख टोटल विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। और दिव्यांग कोई बच्चा है उनको 1,000 रुपए पर मंथ। अल्पसंख्यक के छात्र हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए स्कॉलरशिप आती है ना, ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए, तो ये उच्च माध्यमिक परीक्षा में जो बच्चे हैं उनके लिए। और पारिवारिक आय 2.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, जैसे पालनहार योजना में 1.20 यानी कि 1,20,000 से ज्यादा आय नहीं होनी चाहिए, यहां 2.5 लाख से ज्यादा आय नहीं होनी चाहिए। अन्य कोई छात्रवृत्ति का लाभ नहीं लेना चाहिए अगर मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा योजना का लाभ लेना है। तो 3 वर्ग, सामान्य वर्ग, दिव्यांग वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग है। दिव्यांग और अल्पसंख्यक को 1,000 रुपए है, और सामान्य वर्ग के जो उनको 500 रुपए है। अपार अभी आईडी बननी शुरू हुई है, अपार स्कूल के विद्यार्थियों की ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, इसका पूरा नाम है अपार का। आपने ध्यान रखना है, आधार की तरह 12 डिजिट का एक नंबर होता है विद्यार्थियों का। यह आईडी अगर बाल वाटिका यानी कि आंगनवाड़ी में प्रवेश लेता है बच्चा, या स्कूल कॉलेज में पहली कक्षा में या कॉलेज में प्रवेश लेता है, तो तब उनको ये दी जाती है। और इस आईडी में, अपार आईडी 12 अंकों की इस आईडी में बच्चे का पूरा डेटा पड़ा होगा, ठीक है, पूरी बच्चे की जो है ना जानकारी इसमें मिलती है। ये अभी वैसे ही मैं जानकारी के लिए बता रहा हूं आपको कि अभी 3 जुलाई 2025 को सूर्य सप्तमी के उपलक्ष्य में जो है ना सूर्य नमस्कार का आयोजन हुआ, और इस बार 1.53 करोड़ से अधिक लोगों ने मिलकर सूर्य को नमस्कार किया, और सूर्य तक हमारा ये विश्व रिकॉर्ड बना दिया हमने। 2024 में 1.33 लोगों ने किया था, तो ये वैसे ही सूर्य नमस्कार वाला रिकॉर्ड आपको बताया जा रहा है। ये विद्यालयों में हुआ था, बालकों, ये कोई बाल कल्याणकारी योजना नहीं है, वैसे इसमें आपको फैक्ट डाल दिया है, ठीक है। तो सेकंड ग्रेड के जो जीके वाली क्लासें होंगी वो आप भी पढ़ना, ठीक है, आपको भी करवाई जाएंगी वो, ठीक है, जीके की होंगी वो, आपके तो काम की है ही है। अभी ये जो मैं लेटर की बात कर रहा था, इतनी तरह की स्कॉलरशिप स्कूलों में, आप भी अगर कोई इनमें से किसी स्कॉलरशिप का फायदा लेना चाहते हैं, पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जनजाति की, अति पिछड़ा वर्ग हेतु, और कारगिल युद्ध में किनका शहीद, विकलांग, उनके लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए, तो इस तरह से ये देखो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप और वो स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप, इनको आप जरूर भाई, कक्षाएं वगैरह सब दी हुई हैं, थोड़ा बहुत आप क्या कर लेना इनके बारे में। वैसे तो मैं
इनके बारे में जो डेटा होगा आपको देर सवेर उपलब्ध करवाऊंगा। आप खुद भी ना इसका डेटा जो है सर्च करने की मैंने लिस्ट दे दी पूरी की पूरी 19 स्कॉलरशिप योजनाएं जो राज्य व केंद्र सरकार की सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो चल रही हैं, और एक स्कॉलरशिप योजना जो है आपके पेपर में पढ़ने वाली है। तो इसको ना आप अच्छे से थोड़ा सा देख लेना। इसमें कक्षा वगैरह तो वो मेंशन किया हुआ था लेटर में, और आप थोड़ा सा आप खुद भी थोड़ा सा काम कर लेना, गूगल कर लेना जैसे तैसे जो भी समय अभी आपके पास है। ठीक है, बढ़िया तरीके से आपके पास शेड्यूल होना चाहिए। ज्यादा इंतजार करना नहीं कि पेपर के समय में हम टेस्ट लेंगे। टेस्ट लगाने हो तो अपने पास खूब सारे टेस्ट पड़े हैं, बढ़िया बढ़िया व्यवस्थित तरीके से बनाए हुए हैं, और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अगर आप कहीं और भी टेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप टेस्ट जरूर दें। और अभी से आप मेरे को ऑफलाइन, क्योंकि अब सारी चीजें ऑनलाइन उपलब्ध हो गई हैं, तो इस झंझट में मत पड़ना। हम ऑफलाइन जाके दे रहे हैं, हमारा ज्यादा फायदा होगा, उसमें आपका समय बहुत वक्त बहुत जाया होता है। हाँ, लास्ट में आप बड़े पेपर जब हों तो आप कर लेना। और कोई बहुत अच्छा सब्जेक्ट का कोई विद्वान कहीं करवा रहा है जहां आपको सीखने को मिले, वहां जरूर आप करें। सेंटर में 10-5 तरह की अगर वो टेस्ट सीरीज चल रही है और सीधा आपको उत्तर बोल दिया, आपने हल कर लिए, मुझे नहीं लगता उसमें कोई आपका ज्यादा, उसमें समय ज्यादा आपका खराब होगा। घंटा आधा घंटा हम तैयार होने में, सजने संवरने में लगा देते हैं, जाके थक जाएंगे, फिर बॉडी कहती है, दिमाग कहता है कि यार अभी तो टेस्ट दे के आए हैं, सो जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं। तो न करते 1 घंटे के पेपर के लिए आपके 3.5 घंटे चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। तो डेली 2 दिन वाला ये टेस्ट तो देना ही मत। हाँ, 3-4 दिन के गैप वाला टेस्ट आप जरूर दे सकते हैं। प्रयास करना अपने आप को ऑनलाइन वाले में आदत डाल दें, उसको बढ़िया शानदार तरीके से टाइमर लगा के कि ठीक है इतने समय में मैंने इसको करना है। फिर जब उसके उत्तर, टेस्ट के उत्तर ऐप में नीचे नीचे दिए होते हैं, वहां मिला के आप चेक करें, आपके गलत जो हो रहे हैं उसको आप रजिस्टर में लिख ले, एक्स्ट्रा मेहनत करें, बार बार एक एक चीज को अच्छे से समझ कर पढ़ना है। किताबें आपके पास जो है उन्हीं किताबों से सब कुछ आएगा। जीतने वाले, शिवखेड़ा ने कहा ना, जीतने वाले कोई अलग कार्य नहीं करते, वे हर कार्य को अलग ढंग से करते हैं। पूरे जोश जुनून के साथ लगे रहें। मिलते हैं नई क्लास, नई ऊर्जा, नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।